हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गौतम एंड वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्पॉट। और काफ़ी लंबे टाइम से यूट्यूब चैनल पे थोड़ा देर के लिए हट गया था, लेकिन अब आपकी वीडियोस नॉर्मली जाएंगी और धीरे धीरे बाकी जितने भी क्लासेस बचे हुए हैं उसको हम लोग ख़त्म करेंगे। पिछली वीडियोस में आप लोगों ने बाइनरी ऑपरेशंस का फर्स्ट लेक्चर देख लिया था और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को देख लिया था। इस वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस किसे कहते हैं, और उन टाइप्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे यहाँ पे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला, कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन किसे कहते हैं। देखिए ध्यान से, लेट ए एंड बी बी टू एलिमेंट्स। अगर ए और बी कोई दो एलिमेंट्स हैं, देन इट होल्ड्स कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। तब ये कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन होल्ड करेगा सिर्फ और सिर्फ तभी जब ए ऑपरेशन बी बराबर बी ऑपरेशन ए रहे। दैट मीन्स टू से, अगर ए और बी दो एलिमेंट है तो ये आपका कॉम्यूटेटिव तभी हो सकता है जब ए ऑपरेशन बी बराबर बी ऑपरेशन ए हो जाए। दैट मीन्स टू से कि अगर 2 ऑपरेशन 3 कुछ दिया हुआ है, 2 ऑपरेशन 3 अगर कुछ दिया हुआ है तो 3 अगर 2 ऑपरेशन 3 इज इक्वल टू 3 ऑपरेशन 2 हो जाए, तब ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका कॉम्यूटेटिव। धीरे धीरे मैं क्वेश्चंस करूंगा तो आपको मैं सब कुछ बताऊंगा। एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशंस, मैं डेफिनेशंस लिख करके लाया हूं ताकि आप सेम टू सेम अगर कॉपी में उतार भी लें तो कोई दिक्कत ना हो। लेट ए बी सी बी 3 एलिमेंट्स, देन इट होल्ड्स एसोसिएटिविटी। हाँ, इसको आप लोग यहाँ पे एसोसिएटिविटी भी कह सकते हो या फिर देन इट होल्ड्स एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन भी कह सकते हो। इफ एंड ओनली इफ ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इज इक्वल टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। कैसे पढ़ना है देखो बच्चा ध्यान से, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इज इक्वल टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। दैट मीन्स टू से, अगर कोई भी रिजल्ट हो, कोई भी अगर रिजल्ट हो, जैसा क्वेश्चन मैं करवाऊंगा कि अगर ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन से, मान लीजिए कि 2 है ऑपरेशन 3 ऑपरेशन सी 4, ठीक है। अगर ये कुछ मान लो आ रहा है 10, सपोज दैट कितना आ रहा है 10, और अगर मान लीजिए कि हम लोग को 2 ऑपरेशन 3 और फिर ऑपरेशन 4 करने पर भी मान लो 10 ही आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? दोनों इक्वल हो जाएगा। और जब इक्वल हो जाएगा, कौन सा बाइनरी ऑपरेशन होल्ड करेगा? एसोसिएटिविटी। क्या होल्ड करेगा? एसोसिएटिविटी होल्ड करेगा। तो आपको सिंपली याद रखना है बच्चों कि कॉम्यूटेटिव के लिए ए ऑपरेशन बी बराबर बी ऑपरेशन ए, एसोसिएटिव के लिए ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इज इक्वल टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। अगर मैं बात करूं डिस्ट्रीब्यूटिव की बात करूं, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट कर देना यानी बांट देना। तो डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है बांट देना। लेट स्टार एंड ओ बी 2 बाइनरी ऑपरेशंस। स्टार और ओ क्या होगा? 2 बाइनरी ऑपरेशंस है, और ए बी सी जो है वो 3 एलिमेंट्स है। कितने एलिमेंट्स है बच्चों? 3 एलिमेंट्स है। देन इट होल्ड्स डिस्ट्रीब्यूटिव बाइनरी ऑपरेशन। तब ये डिस्ट्रीब्यूटिव बाइनरी ऑपरेशन होल्ड करता है। किस अवस्था में होल्ड करेगा डियर स्टूडेंट? देखिए ध्यान से, स्टार एंड ओ, हम यहाँ पे ओ लिए हैं, ठीक है ना, आप कुछ और भी ले सकते हैं। अगर ये 2 बाइनरी ऑपरेशंस हैं और ए बी सी जो होगा वो 3 एलिमेंट है, देन इट होल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव बाइनरी ऑपरेशन इफ, सिर्फ तभी जब ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इज इक्वल टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन ए ऑपरेशन सी। ये दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होकर सामने आएगा, तो ये क्या कहलाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव कहलाएगा। तो आप सिंपली अगर याद रखना चाहें तो सिंपली याद रखने के लिए मैं आपको यहां पे बता देता हूं साफ साफ कि आपको क्या याद करना है। सिंपल, अगर आपसे कोई पूछे कॉम्यूटेटिव, तो कॉम्यूटेटिव में याद रखना है सबसे बड़ी बात कि कॉम्यूटेटिव वाले में लिखिएगा आप लोग ऐसे, ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू बी ऑपरेशन ए। अगर मैं बात करूं एसोसिएटिव वाले में, तो एसोसिएटिव में आप डायरेक्ट लिखिएगा ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इज इक्वल टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। अगर मैं बात करूं डिस्ट्रीब्यूटिव के बारे में, किसके बारे में बात करूं? डिस्ट्रीब्यूटिव के बारे में बात करूं, तो आप क्या लिखिएगा? ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी बराबर ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन ए ऑपरेशन सी। इस तरह से आप इन तीनों के डेफिनेशंस को शॉर्ट में याद कर सकते हैं। जहां पे आप पढ़ते हैं वहां पे आप लिख करके चिपका दें ताकि आपको अच्छे से याद रहे। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसका बाद इसका क्वेश्चंस करेंगे। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो अब हम यहाँ पे एक क्वेश्चन लेकर के आए हैं ऑन क्यू डिफाइंड बाय ए ऑपरेशन बी बराबर ए बी प्लस 1। अब हम इस पे चेक करेंगे, पहला चेक करेंगे इसका एसोसिएटिविटी और फिर चेक करेंगे कम्यूटेटिविटी। मतलब हम कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव दोनों हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं।
तो आइए हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। आइए देखिएगा, ऑन क्यू डिफाइंड बाई ए ऑपरेशन बी बराबर ए बी प्लस वन। तो लिखेंगे ऐसे यहाँ पे फॉर कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव के लिए अभी अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा बच्चों, कॉम्यूटेटिव के लिए पढ़ा अभी हम लोगों ने ए ऑपरेशन बी बराबर बी ऑपरेशन ए होना चाहिए। आइए देखते हैं हम लोग एलएचएस ए ऑपरेशन बी, ए ऑपरेशन बी क्या होता है देखिए, तो ए ऑपरेशन बी दिया है ए बी प्लस वन, चलिए ठीक है। आरएचएस में क्या है देखिए ध्यान से, तो आरएचएस में है बी ऑपरेशन ए इज इक्वल टू, देखिए ध्यान से ए ऑपरेशन बी था तो ए बी दोनों मल्टीप्लाई में हो गया और ये प्लस वन में चला गया, यहां भी ये दोनों मल्टीप्लाई में हो जाएगा और ये प्लस में चला जाएगा, यानी बी ए प्लस वन। देखेंगे हेयर, देखिए आप ध्यान से ए बी प्लस वन बराबर बी ए प्लस वन, दोनों आपस में इक्वल हैं। जब आपस में इक्वल हैं तो यहां पे क्या लिखेंगे, एलएचएस बराबर आरएचएस। सो लिखेंगे सो स्टार इज कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव ऑन क्यू, ऑन क्यू। अब आइए हम चेक कर लेते हैं फॉर एसोसिएटिव के बारे में। फॉर एसोसिएटिव, एसोसिएटिव हम चेक करने जा रहे हैं, तो देखिए ध्यान से एसोसिएटिव के लिए हम लोग क्या याद किए थे, याद करिए आप लोग, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इज इक्वल टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। आगे देखते हैं, तो था ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी बराबर ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। आगे चेक करते हैं ध्यान से, एलएचएस पहले हम निकाल लेते हैं, तो ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। अब देखिए ध्यान से, दो के बीच के ऑपरेशन का मतलब क्या था, दोनों का मल्टीप्लाई और एक जोड़ेंगे। फिर से दो ऑपरेशन के बीच का मतलब था दोनों का मल्टीप्लाई और प्लस वन, तो दो ऑपरेशन के बीच का मतलब है दोनों का मल्टीप्लाई और प्लस वन। तो आइए पहले हम करते हैं, तो ए ऑपरेशन यहां पे क्या हो जाएगा, बी सी प्लस वन, क्या हो जाएगा बच्चों, बी सी प्लस वन। अब देखिए फिर से यहाँ पे अब क्या मसला आ गया कि फिर से सर दो ऑपरेशन का मतलब है दोनों का गुना और प्लस वन, इसका मतलब है कि इन दोनों का गुना और प्लस वन। आराम से सब समझना है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बच्चा वाला चीज, एकदम बेसिक वाला चीज है। क्या है देखिए, दो ऑपरेशन का मतलब क्या दिया है बच्चों, कि दो ऑपरेशन का मतलब है दोनों का गुना और प्लस कर दिए वन। तो यहाँ पे ये दो ऑपरेशन हम इसको कुछ मानते ही नहीं, हम सीधा मानते हैं ये एक नॉर्मल सा कोई चीज है। तो इन दोनों के ऑपरेशन करेंगे तो क्या होगा, इन दोनों का गुना यानी इसका गुना और इस पूरे का गुना और प्लस वन। आइए करते हैं, तो गुना करिए, तो a इंटू बी सी प्लस वन और क्या हो जाएगा प्लस वन। यही किए थे ना, दो ऑप्शन का मतलब क्या होता है, दोनों का गुना प्लस वन। अब इसको सॉल्व करिए, आइए, तो ए बी सी प्लस ए प्लस वन, डन है यहां तक। आइए अब हम चेक करते हैं आरएचएस। आरएचएस है ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। देखिए बच्चों ध्यान से, दो ऑपरेशन का मतलब है दोनों का गुना और प्लस वन, यानी ए बी प्लस वन ऑपरेशन सी। अब देखिए दो ऑपरेशन का मतलब है दोनों का गुना और प्लस वन, तो गुना करिए ए बी प्लस वन इंटू सी और प्लस वन, सॉल्व करिए इसको, तो ए बी सी प्लस सी प्लस वन। अगर हम यहां देखते हैं बच्चों हेयर, यहां हम देखते हैं हेयर ए बी सी प्लस ए प्लस वन इज नॉट इक्वल टू ए बी सी प्लस सी प्लस वन। सो a star is not associative on Q। Q मतलब रैशनल नंबर। तो आपको इसी तरह से मैथमेटिक्स को सॉल्व करना है। तो मैंने आपको दो चेक करके बता दिए, अब एक क्वेश्चन मैं और करवा देता हूं ताकि आपका सारा दुख दूर हो जाए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप सबके बीच में एक और क्वेश्चन है जो कि काफी आसान क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है नेचुरल नंबर पे चेक करिए, ए ऑपरेशन बी बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू। तो आइए हम चेक करते हैं कॉम्यूटेटिव के लिए। तो हम लोग क्या जानते हैं बच्चों, कॉम्यूटेटिव के लिए हम लोग क्या जानते हैं, ए ऑपरेशन बी बराबर बी ऑपरेशन ए। आइए चेक करते हैं हम लोग यहाँ पे ध्यान से, तो ए ऑपरेशन बी बराबर क्या हो गया है, ए क्यू प्लस बी क्यू हो जाता है। तो उस और यहाँ पे अगर हम बात करें आरएचएस का, तो इसका क्या हो जाएगा, बी ऑपरेशन ए बराबर हो जाएगा बी क्यू प्लस ए क्यू। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर बी क्यू प्लस ए क्यू, दोनों क्या है, आपस में इक्वल है। जब आपस में इक्वल है तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि हेंस स्टार इज कॉम्यूटेटिव ऑन एन। अब हम देख लेते हैं फॉर एसोसिएटिव। किसको देख लेते हैं बच्चों, फॉर एसोसिएटिव।
आप बार बार कह रहे होंगे सर आप डिस्ट्रीब्यूटिव क्यों नहीं दिखा रहे हो, तो बच्चा डिस्ट्रीब्यूटिव में 3 एलिमेंट चाहिए, हम यहाँ 2 एलिमेंट लेके चल रहे हैं ए और बी। एसोसिएटिव में देखते हैं, देखिए ध्यान से, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी बराबर क्या था, बराबर था ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। आगे देखते हैं, अब हम देखते हैं एलएचएस सबसे पहले निकालते हैं, क्या निकालते हैं बच्चों, एलएचएस। एलएचएस में निकाल लेते हैं तो क्या है, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी बराबर क्या है, देखिए ध्यान से, दो का ऑपरेशन क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, ए ऑपरेशन बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अब ध्यान से, दो ऑपरेशन का मतलब है दोनों का क्यूब, क्या है, दोनों का जोड़ करके क्यूब हम करेंगे। तो अगर हम दोनों का क्यूब करते हैं तो क्या, सॉरी फॉर द ग्लिच, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देख रहे थे हम लोग कि ए क्यूब, ए ऑपरेशन बी जो है बी क्यूब प्लस सी क्यूब है, तो अगर हम इसका सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का होल क्यूब जाएगा, इसका क्या जाएगा, होल क्यूब। तो अगर बच्चों मैं इसको आगे प्रोसेस करना भी चाहूँ तो यहाँ क्या जाएगा, बी के पावर 6 चला जाएगा, या फिर जो भी उसका पावर हाई हो जाएगा, हम इसको यहीं पे रोक देते हैं। अगर हम सॉल्व करते हैं आरएचएस को, तो आरएचएस क्या है कि देखिए ध्यान से, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इज इक्वल टू, ए ऑपरेशन बी करें तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो जाएगा और ऑपरेशन हो जाएगा सी। तो आइए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ऑपरेशन सी जो यहाँ पे है, तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते तो क्या हो रहा है, इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होल क्यूब प्लस सी का क्यूब। तो देखने से ही पता चल रहा है कि दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। यहाँ हम क्या लिख देंगे, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इज नॉट इक्वल टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, सो स्टार इज नॉट एसोसिएटिव ऑन एन। तो इस प्रकार से आपने दोनों क्वेश्चंस देख लिए और आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि एक दो क्वेश्चंस मैं आपको और करा सकूं और आपका कंसेप्ट क्लियर कर सकूं। स्क्रीनशॉट लीजिए व्हाट्सएप। हाँ डियर स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके सामने आते हैं कि आपका ए ऑपरेशन बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 लिखा रहेगा और ऑल द वैल्यू ऑफ ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 ऑपरेशन 5 निकालने के लिए, सेकंड क्वेश्चन है 1 ऑपरेशन 2 इज इक्वल टू 2 ऑपरेशन 1 करने के लिए, तीसरा है चेक कम्यूटेटिव, यानी कम्यूटेटिव वो है कि नहीं है। आइए अब करते हैं पहला सॉल्यूशन में पहला हम लोग कर लेते हैं 2 ऑपरेशन 5 का। तो इसका अगर हम करते हैं तो देखिए ध्यान से, 2 स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 यानी कितना आ गया, 4 प्लस 25 प्लस 2 कितना हो गया जाकर के, 4 5 9 2 11 यानी 31 आ गया। ये सॉल्व हो गया। आइए नंबर 2 देखते हैं, 1 ऑपरेशन 2 बराबर 2 ऑपरेशन 1 बराबर करना है। आइए 1 ऑपरेशन 2 निकालिए पहले, तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 यानी 1 प्लस 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 7। अब कर लेते हैं 2 ऑपरेशन 1, तो 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 4 प्लस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 7। तो दोनों इक्वल टू आ गया, यानी एलएचएस इज इक्वल टू क्या आ गया, आरएचएस। ये भी आपका सॉल्व हो गया। अब हम देखते हैं यहाँ पे फॉर कम्यूटेटिव। तो फॉर कम्यूटेटिव करने की कोई जरूरत तो हमको नहीं लगती है, लेकिन आपकी आत्मा की शांति के लिए मैं कर देता हूँ। तो कम्यूटेटिव एक चेक हो गया ना कि 1 ऑपरेशन 2 बराबर 2 ऑपरेशन 1 है, तो ये कम्यूटेटिव होगा। फिर भी अगर करना चाहते तो कर लीजिए कि ए ऑपरेशन बी बराबर बी ऑपरेशन ए होना चाहिए। तो ए ऑपरेशन बी अगर करते हैं तो क्या आता है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, और बी ऑपरेशन ए अगर करते हैं तो क्या आएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2। तो ये आगे पीछे रहे उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि हेयर ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू बी ऑपरेशन ए। तो यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, स्टार इज कम्यूटेटिव। आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। अब आपके कुछ और क्वेश्चंस को रहेंगे जो मैं करवा दूंगा, और इसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें आप आइडेंटिटी और इन्वर्टिबल इनवर्स एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। सो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और वीडियोस बना सकूं और आपके बीच में आ सकूं। थैंक यू वेरी मच।